आज की इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस ड्राइवर प्रैक्टिस पेपर सेट 14 को सोल्व करेंगे। और उससे पहले बताना चाहूँगा कि आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने 15 प्रैक्टिस पेपर सेट की वीडियो तैयार की है, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दिल्ली पुलिस ड्राइवर में लास्ट ईयर आए हुए सभी एग्जाम पेपर की वीडियो तैयार की है। तो ये सारी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसके लिए हमने शॉर्ट में आंसर बताने की कोशिश की है। यदि किसी क्वेश्चन का आंसर डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमें क्वेश्चन नंबर कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम आपको कमेंट में क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। अब हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं कि यातायात पुलिस द्वारा अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाकर हथेली को सामने की ओर करके बाएं बाजू को सीधा फैलाने का अर्थ है। ऑप्शन ए, सामने के यातायात को रोकना। ऑप्शन बी, सामने के यातायात को चालू रखना। ऑप्शन सी, दाएं के यातायात को रोकना। ऑप्शन डी, पीछे के यातायात को रोकना। हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, सामने के यातायात को रोकना। अगला क्वेश्चन हमारा, नशे में गाड़ी चलाना। ऑप्शन ए, सभी वाहनों के लिए निषिद्ध है। ऑप्शन बी, निजी वाहनों के लिए अनुमति है। ऑप्शन सी, रात के समय की अनुमति है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, सभी वाहनों के लिए निषिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्न चिन्ह क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए, अनिवार्य सीधे या बायां मोड़। ऑप्शन बी, अनिवार्य दाएं ओर चलें। ऑप्शन सी, अनिवार्य सीधे या दायां मोड़। ऑप्शन बी, अनिवार्य दायां मोड़। हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, अनिवार्य सीधे या बायां मोड़। अगला क्वेश्चन है, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में प्रमुख वायु प्रदूषक निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए, CO और SO2। ऑप्शन बी, ओजोन। ऑप्शन सी, शैवालीय जीवाणु। ऑप्शन डी, हाइड्रोकार्बन। हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, CO और SO2। अगला क्वेश्चन हमारा, रोशनी की गति के साथ साथ बढ़ना बैटरी की किस स्थिति को दर्शाता है। ऑप्शन ए, कमजोर सर्किट। ऑप्शन बी, कमजोरी। ऑप्शन सी, कम चार्जिंग। ऑप्शन डी, इनमें से सभी। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि कमजोरी बैटरी की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्प्रिंग सस्पेंशन में प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शन ए, ट्रांसवर्स लीफ स्प्रिंग। ऑप्शन बी, हेयर स्प्रिंग। ऑप्शन सी, कॉइल्ड स्प्रिंग। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, हेयर स्प्रिंग। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस कारणों से इंजन अधिक गर्म हो जाता है। ऑप्शन ए, फैन बेल्ट का ढीला होना। ऑप्शन बी, रेडिएटर में पानी का कम होना। ऑप्शन सी, इंजन पर अधिक भार पड़ना। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन कौन से पुर्जे बसों में लगे कूलिंग सिस्टम में लगाए जाते हैं। ऑप्शन ए, वाटर पंप। ऑप्शन बी, रेडिएटर। ऑप्शन सी, फैन। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन हमारा, कितने तापमान पर डीजल ऑयल ज्वलित हो जाता है। ऑप्शन ए, 30 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी, 500 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी, 120 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी, 400 डिग्री सेल्सियस से 600 डिग्री सेल्सियस। हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, 300 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न चिन्ह क्या दर्शाता है। अनिवार्य बायां मोड़। ऑप्शन बी, अनिवार्य सीधे या दाएं चले। ऑप्शन सी, अनिवार्य बाएं चले। ऑप्शन डी, अनिवार्य सीधे या बाएं चले। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनिवार्य सीधे या बाएं चले। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अनिवार्य सीधे या दाएं मुड़े वाले चिन्ह को चुनें। हमारे पास 4 चिन्ह दिए हुए हैं ABCD में, तो इनको हमें देखना है कि कौन सा चिन्ह अनिवार्य सीधे या दाएं मुड़े को सूचित करेगा। हमारा सही आंसर आएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हमारा, कि किस प्रकार के इंजन पेट्रोल और डीजल इंजन में होते हैं। ऑप्शन ए, घूर्णीय इंजन। ऑप्शन बी, बाह्य दहन इंजन। ऑप्शन सी, अंतर्दहन इंजन। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं।
हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, अंतर्दहन इंजन। अगला क्वेश्चन हमारा, एक तरफा सड़क पर हमेशा किस साइड चलें? ऑप्शन ए बाएं ओर, ऑप्शन बी दाएं ओर, ऑप्शन सी सीधे, ऑप्शन डी बीच में। हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए बाएं ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, दो तरफा सड़क पर हमेशा किस ओर चलें? ऑप्शन ए बाएं ओर, ऑप्शन बी दाएं ओर, ऑप्शन सी सीधे, ऑप्शन डी बीच में। हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए बाएं ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, सड़कों के संगमों, प्रतिच्छेद बिंदुओं तथा पैदल पार पथों, जेब्रा क्रॉसिंग और सड़कों के कोनों पर अपने वाहन की गति कैसी रखें? ऑप्शन ए तेज, बी धीमी, सी एक समान, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन बी धीमी। अगला क्वेश्चन हमारा, दिल्ली में पगड़ीधारी सिख पुरुषों को हेलमेट पहनना ऑप्शन ए आवश्यक है, ऑप्शन बी ऐच्छिक है, ऑप्शन सी आवश्यक नहीं है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, साइलेंस जोन में हॉर्न का प्रयोग करना ऑप्शन ए निषेध होता है, ऑप्शन बी निषेध नहीं होता है, ऑप्शन सी दिन में निषेध नहीं होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए निषेध होता है। अगला क्वेश्चन है कि ऊंची, सख्त और तीखी आवाज़ वाले हॉर्नों का प्रयोग अपने वाहन में फिट ऑप्शन ए करें, ऑप्शन बी न करें, ऑप्शन सी यदि भारी वाहन हो तभी करें, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर आएगा ऑप्शन बी कभी भी न करें। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा कारणों के अतिरिक्त अपने वाहन में अचानक ब्रेक ऑप्शन ए अवश्य लगाएं, ऑप्शन बी कभी न लगाएं, ऑप्शन सी अपनी मर्जी से लगाएं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी कभी भी न लगाएं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण निवारण और नियंत्रक प्राधिकरण ने किस राज्य में डीजल जनरेटर को प्रतिबंधित किया है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए दिल्ली ने। अगला क्वेश्चन है, अपने दोपहिया वाहन पर वस्तु या किसी भी सामान को लेकर जाना ऑप्शन ए आपकी मर्जी पर है, ऑप्शन बी कानून के विरुद्ध है, ऑप्शन सी कानून के विरुद्ध नहीं है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी कानून के विरुद्ध नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अपने दोपहिया वाहन पर किसी भी सवारी को अपने आगे बैठने या खड़े होने देना ऑप्शन ए आपकी मर्जी पर है, ऑप्शन बी गैर कानूनी है, ऑप्शन सी कानून के विरुद्ध नहीं है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी गैर कानूनी है। अगला क्वेश्चन है, उन स्थानों पर जहां पार्किंग करने की मनाही है अपना वाहन खड़ा करना या पार्क करना ऑप्शन ए करना चाहिए, ऑप्शन बी नहीं करना चाहिए, ऑप्शन सी करना आपकी मर्जी पर है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वाहन चालकों को दिए जाने वाले निर्देशों जो कि यातायात को संचालित करने वाले अधिकारियों मार्गों पर लगे चिन्हों या यातायात के सिग्नलों के द्वारा दिए जाते हैं का उल्लंघन ऑप्शन ए हल्के वाहन चालकों के लिए अपराध है, ऑप्शन बी एक अपराध है, ऑप्शन सी एक अपराध नहीं है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी एक अपराध है। अगला क्वेश्चन है, वाहन को ट्रैफिक सिग्नल के बहुत करीब, पैदल यात्री क्रॉसिंग के पास, स्कूल या अस्पताल के प्रवेश द्वार के नज़दीक या ट्रैफिक चिन्ह के एकदम आगे खड़ा करना ऑप्शन ए आपकी मर्जी पर है, मतलब खड़ा कर सकते हैं, ऑप्शन बी वर्जित है, सॉरी ऑप्शन बी वर्जित नहीं है, ऑप्शन सी वर्जित है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी वर्जित है। अगला क्वेश्चन है, जब आप अपने वाहन को एक सड़क संगम, प्रतिच्छेद या पैदल पथ यानी कि यात्री क्रॉसिंग पर रोके तो वहां पर लगी विश्राम रेखा
यानी स्टॉप लाइन को ऑप्शन ए पार न करें, ऑप्शन बी अवश्य पार करें, ऑप्शन सी आपकी मर्जी पर उसे पार करें या न करें, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए पार न करें। अगला क्वेश्चन है, जब सड़क की मरम्मत का कार्य जारी हो तो वाहन की गति कैसी रखें? ऑप्शन ए तेज, ऑप्शन बी धीमी रखें, ऑप्शन सी मध्यम रखें, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी धीमी रखें। अगला क्वेश्चन हमारा, क्या निम्नलिखित कथन सही है? दूसरे वाहनों से आगे निकलते समय सड़क को विभाजित करने वाली पीली रेखा को न तो काटें, न ही पार करके दूसरी दिशा में जाएं। ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों सही हो सकते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, एक तरफा गली में वाहन को गलत दिशा में रिवर्स करना ऑप्शन ए वर्जित है, ऑप्शन बी वर्जित नहीं है, ऑप्शन सी आपकी मर्जी है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी गलत हैं। हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए वर्जित है। अगला क्वेश्चन हमारा, यदि आप एक मुख्य सड़क पर प्रवेश पा रहे हैं जहां यातायात को संचालित नहीं किया जा रहा है तो अपनी ओर गुजरने वाले वाहन को आगे निकलने हेतु रास्ता दें। ऑप्शन ए बाएं से, ऑप्शन बी दाएं से, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी गलत हैं। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी दाएं से। अगला क्वेश्चन है, पर्वतों और तीखी ढलान वाली सड़कों पर यदि सड़क काफ़ी चौड़ी नहीं है तो अपने वाहन को सड़क को किनारे पर खड़ा करें, जाने वाले वाहन को पहले जाने दें। ऑप्शन ए कौन से, मतलब नीचे से जाने वाले वाहन को, बी ऊपर से जाने वाले वाहन को, ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं, ऑप्शन डी ए और बी दोनों गलत हैं। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी ऊपर जाने वाले वाहन को। अगला क्वेश्चन है, रात्रि में वाहन चलाते समय आपको अपनी हेडलाइट को निम्न बीम पर रखना चाहिए जब सामने से आने वाला वाहन आपके वाहन से 200 मीटर की दूरी पर है या आने वाले वाहन की हेडलाइट निम्न बीम पर है। ऑप्शन ए लो बीम पर, ऑप्शन बी हाई बीम पर, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों सही हैं, ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों गलत हैं। हमारा आंसर इसका आएगा ऑप्शन ए निम्न लाइट यानी लो लाइट पर। अगला क्वेश्चन है, रात्रि के समय वाहनों की संख्या कम होती है परंतु वाहनों की गति तीव्र होती है और अन्य मोटर वाहन को के चालक शराब के नशे में चूर हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमें अपना वाहन किस गति में चलाना चाहिए? ऑप्शन ए तेज गति से, ऑप्शन बी किसी भी गति से चला सकते हैं, ऑप्शन सी धीमी गति से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी धीमी गति से। अगला क्वेश्चन हमारा, रात्रि के समय यदि आपके सामने से आने वाले यातायात के कारण आपकी आंखें प्रकाश से चूंधिया गई हैं तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए वाहन की गति धीमी रखेंगे, ऑप्शन बी अपना वाहन तब तक स्थिर रखेंगे जब तक हमारी आंखें सामान्य रूप से देखने में सक्षम न हो जाएं, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी वाहन की गति तेज कर सामने से आने वाले यातायात को क्रॉस कर जाएंगे। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, मुंबई के पश्चात भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगर कौन सा है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी हैदराबाद। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, बीआरटी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए बस रैपिड ट्रांजिट, ऑप्शन बी बस रिजर्व ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन सी बॉर्डर रोड ट्रांजिट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए बस रैपिड ट्रांजिट। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई पैदल पथ यात्री स्कूल क्रॉसिंग पर चलता है तो आपके लिए रुकना ऑप्शन ए आवश्यक नहीं है, ऑप्शन बी आपकी मर्जी पर है, ऑप्शन सी अति आवश्यक है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी अति आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, चालक के लाइसेंस की परिभाषा को मोटर वाहन एक्ट 1988 के किस धारा में जारी किया गया है? ऑप्शन ए धारा 2 में, ऑप्शन बी धारा 3 में, ऑप्शन सी धारा 4 में, ऑप्शन डी धारा 5 में।
हमारा सही आंसर इसका ऑप्शन ए धारा 2 में। अगला क्वेश्चन है, साइकिल सवारों से आगे निकलते समय कम से कम कितने मीटर का अंतर रखना आवश्यक है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 2। हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 1 मीटर। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वाहन पैदल पथ क्रॉसिंग, चौराहे या रेलवे क्रॉसिंग पर रुक गया है तो उसे ओवरटेक ऑप्शन ए अवश्य करें, ऑप्शन बी बिल्कुल न करें, ऑप्शन सी करना आपकी मर्जी पर है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल न करें। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम घंटा यानी गोल्डन आवर निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए एक्सीडेंट के बाद 2 घंटे का समय, ऑप्शन बी एक्सीडेंट के बाद आधा घंटा का समय, ऑप्शन सी क्षति के पश्चात 1 घंटे का समय, ऑप्शन डी आत्मसमर्पण करना। हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी आत्मसमर्पण करना। अगला क्वेश्चन है, किसी भी सड़क पर जिस पर एक टूटी हुई रेखा या 2 केंद्रीय रेखाएं, चाहे उनमें से एक टूटी रेखा अन्य हो, लगाई गई हो तो यू टर्न लेना पूर्णतः वर्जित है। ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी हाँ, ऑप्शन सी आपकी मर्जी पर है, ऑप्शन डी जब पुलिस हो तब नहीं। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी हाँ। अगला क्वेश्चन है, स्टॉप लाइन के पहले ही वाहन रोक लेना चाहिए? ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी हाँ, ऑप्शन सी जरूरी नहीं है, ऑप्शन डी आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि हाँ। अगला क्वेश्चन है, यदि आपका वाहन यातायात की लाइन में प्रथम स्थान पर है तो हरी लाइट होते ही तेज गति से आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। इसकी बजाय रुककर इस तथ्य को जांच लेना चाहिए कि अन्य दिशाओं से आने वाले वाहनों ने सड़क खाली कर दी है अथवा नहीं। इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, ए और बी, तो इनमें से देखना है। ऑप्शन ए है हाँ, बी है नहीं। हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि हाँ। अगला क्वेश्चन है, अपनी बाईं ओर मुड़ते समय बाएं ओर ही रहें? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी जरूरी नहीं, आपकी मर्जी है, ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों गलत हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि हाँ। अगला क्वेश्चन है, वाहन चलाते समय ड्राइवर द्वारा अपने विवेक से काम लेने की क्रिया को रोड सेंस या सड़क बोध कहा जाता है? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि हाँ। अगला क्वेश्चन हमारा, अग्निशमन दमकलों और एम्बुलेंसों को रास्ता देने का सही तरीका क्या है? ऑप्शन ए आप अपना वाहन सड़क के बीचों बीच चलाते रहेंगे, ऑप्शन बी आप अपने वाहन की स्पीड बढ़ा देंगे, ऑप्शन सी आप अपने वाहन की स्पीड धीमी कर लेंगे, ऑप्शन डी आप अपने वाहन को किनारे करके रास्ता देंगे। हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी अपने वाहन को किनारे करके रास्ता देंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि आप पक्की सड़क पर चल रहे हैं और आगे कच्ची उबड़ खाबड़ नीची ऊंची या गड्ढेदार सड़क है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए अपना वाहन उसी स्पीड से चलाते रहेंगे, ऑप्शन बी उस स्थान पर आने पर वाहन पहले गियर में डाल देंगे, ऑप्शन सी पहले से ही अनुमान लगा लेंगे कि वाहन उस रास्ते से किस गियर से निकल जाएगी, अतः पहले से ही वाहन की स्पीड को उसी के अनुसार बदल लेंगे, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, यदि आप किसी आगे जाती हुई गाड़ी को ओवरटेक करना चाहते हैं अर्थात उससे आगे निकलना चाहते हैं तो आप क्या सावधानी लेंगे? ऑप्शन ए अपने वाहन की स्पीड बढ़ाकर उस गाड़ी से आगे निकल जाएंगे, ऑप्शन बी पहले हॉर्न बजाकर आगे वाली गाड़ी को सूचित करेंगे फिर अपने वाहन की स्पीड बढ़ाकर आगे निकल जाएंगे, ऑप्शन सी पहले अनुमान लगाएंगे ओवरटेक करने योग्य चौड़ी सड़क है नहीं, यदि जगह है तो पहले हॉर्न बजाकर आगे वाली गाड़ी को सूचित करेंगे कि आप उससे आगे निकलना चाहते हैं, तब वह आपको आगे निकलने का संकेत देंगे तो आप अपने वाहन की स्पीड बढ़ाकर सावधानी से आगे निकलने का प्रयत्न करेंगे। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पहले अनुमान लगाएंगे कि आगे ओवरटेक करने योग्य चौड़ी सड़क है या नहीं, यदि जगह है तो पहले हॉर्न बजाकर आगे वाली गाड़ी को सूचित करेंगे कि आप आगे निकलना चाहते हैं, तब आपको आगे निकलने का संकेत देगा और हम अपनी स्पीड गाड़ी की बढ़ाकर सावधानी से निकल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है,
आपको कहीं पहुंचने की जल्दी है, इसलिए आप किसी आगे जाती हुई गाड़ी को ओवरटेक कर आगे बढ़ना चाहते हैं, परंतु आगे वाली गाड़ी का ड्राइवर आपको रुकने अर्थात पीछे ही बने रहने का संकेत दे, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, आप उसके संकेत की परवाह न करते हुए उसे ओवरटेक करने का प्रयास करें क्योंकि आपको जल्दी है। ऑप्शन बी, ऐसी स्थिति में अपने वाहन को उसके पीछे रखेंगे क्योंकि हो सकता है कि आगे वाली गाड़ी के आगे कोई अवरोध हो जिसके कारण वह ओवरटेक का संकेत नहीं दे रहा है। ऑप्शन सी, संकेत नहीं दे रहा है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, ऐसी स्थिति में अपने वाहन को पीछे रखेंगे, हो सकता है आगे अवरोध हो अगर वह ओवरटेक का संकेत नहीं दे रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा राज तरंगिणी का विषय है। ऑप्शन ए, सिंधु घाटी का इतिहास। ऑप्शन बी, कश्मीर का इतिहास। ऑप्शन सी, विजयनगर का इतिहास। ऑप्शन डी, गुप्त इतिहास। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, कश्मीर का इतिहास। अगला क्वेश्चन है मराठों के मस्तिष्क के रूप में प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए, भाऊ। ऑप्शन बी, नाना फडणवीस। ऑप्शन सी, महादजी सिंधिया। ऑप्शन डी, पेशवा बाजीराव द्वितीय। हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, पेशवा बाजीराव द्वितीय। अगला क्वेश्चन है सचिन 100 नाव किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? ऑप्शन ए, कृष्णा स्वामी। ऑप्शन बी, अनिल कुंबले। ऑप्शन सी, वी कृष्णा स्वामी। ऑप्शन डी, विनोद कांबली। हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, वी कृष्णा स्वामी। अगला क्वेश्चन है निर्वासन किस विवादास्पद लेखक या लेखिका की आत्मकथा है? ऑप्शन ए, सलमान रुश्दी। ऑप्शन बी, तस्लीमा नसरीन। ऑप्शन सी, अरुंधति राय। ऑप्शन डी, अनीता देसाई। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, तस्लीमा नसरीन। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सर्वप्रथम स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए, 1975 ईस्वी में। ऑप्शन बी, 1976 ईस्वी में। ऑप्शन सी, 1982 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में। हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, 1975 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए, 20 मई। ऑप्शन बी, 21 मई। ऑप्शन सी, 22 मई। ऑप्शन डी, 23 मई। हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, 22 मई। अगला क्वेश्चन है किस सिख गुरु के द्वारा सिखों का खालसा में रूपांतरण किया गया था? ऑप्शन ए, गुरु अर्जुन। ऑप्शन बी, गुरु तेग बहादुर। ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन डी, गुरु नानक देव। हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन है चिल्का झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, ओडिशा में। ऑप्शन बी, बिहार में। ऑप्शन सी, केरल में। ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, ओडिशा में। अगला क्वेश्चन है भगवान महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? ऑप्शन ए, क्षत्रिय। ऑप्शन बी, शाक्य। ऑप्शन सी, लिच्छवी। ऑप्शन डी, सातवाहन। सही आंसर है ऑप्शन ए, क्षत्रिय। अगला क्वेश्चन है आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? ऑप्शन ए, अपवर्तन के कारण। ऑप्शन बी, प्रकीर्णन के कारण। सी, विवर्तन के कारण। डी, परावर्तन के कारण। सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए, दो सूचियां दी गई, सूची 1 और सूची 2, इनको आपस में सुमेलित करना है। उसके अनुसार हमें इसका आंसर ऑप्शन के थ्रू देखना है कौन सा होगा। ए, बी, सी, डी ऑप्शन दिए गए हैं, तो देखना है कौन सा ऑप्शन सही सूची को सुमेलित करेगा। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, जो दोनों सूचियों को सही सुमेलित करेगा। अगला क्वेश्चन है एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया? ऑप्शन ए, पल्लवों द्वारा। ऑप्शन बी, चोलों द्वारा। ऑप्शन सी, चालुक्यों द्वारा। ऑप्शन डी, राष्ट्रकूटों द्वारा। हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रकूटों द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा सांची स्तूप का निर्माता है? ऑप्शन ए, अशोक। ऑप्शन बी, कनिष्क। ऑप्शन सी, पुष्यमित्र शुंग। ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय।
हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए अशोक। अगला क्वेश्चन हमारा कि गणपति उत्सव शुरू किया गया, ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक द्वारा, ऑप्शन बी गोखले द्वारा, ऑप्शन सी ज्योतिबा फूले द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक द्वारा। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश साम्राज्ञी की विक्टोरिया को कैंसर ए हिंद उपाधि प्रदान की गई, ऑप्शन ए 1858 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1872 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1882 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1876 ईस्वी में। हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी 1876 ईस्वी में। आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की वीडियो और मिलती रहे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पितृहंता सम्राट हैं, ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है वितस्ता झेलम का युद्ध लड़ा गया, ऑप्शन ए सेल्यूकस बनाम चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी सिकंदर बनाम पोरस, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य बनाम घनानंद, ऑप्शन डी नागानंद बनाम घनानंद। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी सिकंदर बनाम पोरस। अगला क्वेश्चन है स्तूप है, ऑप्शन ए समाधि, ऑप्शन बी पूजा घर, ऑप्शन सी विश्राम घर, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि समाधि। अगला क्वेश्चन है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार में रखना एक भूल थी या कथन है, ऑप्शन ए न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला का, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति H.J. कानिया का, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति P.N. भगवती का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला का। अगला क्वेश्चन है गणापूर्ति कोरम को आवश्यक संख्या है कुल सदस्य संख्या का, ऑप्शन ए 1/8, ऑप्शन बी 1/2, ऑप्शन सी 1/10, या फिर हमारा ऑप्शन डी 2/3। हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी 1/10। अगला क्वेश्चन है कि आर तथा एस की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 5 वर्ष पूर्व आर की आयु 30 वर्ष थी, 10 वर्ष पहले एस की आयु वर्षों में क्या थी, ऑप्शन ए 39 वर्ष, ऑप्शन बी 32 वर्ष, ऑप्शन सी 49 वर्ष, ऑप्शन डी 42 वर्ष। हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए 39 वर्ष। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति ने एक वर्ग के किनारे पूर्व की तरफ चलना प्रारंभ किया, परंतु कोने पर पहुंचकर वह उसके विकर्ण पर चलने के लिए मुड़ा तथा केंद्र में पहुंचने के बाद पुनः वह बाईं तरफ घूमकर चलने लगा। अब वह किस दिशा में जा रहा है, ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन बी पूर्व, ऑप्शन सी उत्तर पश्चिम, ऑप्शन डी ज्ञात नहीं कर सकते। हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ओरिएंटल एक शब्द दिया गया है, ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए टैलेंट, बी लैटिन, सी रोइट, डी रेंट। देखना है कि कौन सा ऑप्शन इससे नहीं बन सकता। हमारा सही आंसर आएगा ऑप्शन ए यानी कि टैलेंट। अगला क्वेश्चन है खाली स्थानों को श्रेणी क्रम को पूरा करते हुए सही उत्तर चुनिए। एक श्रेणी क्रम दिया गया है और ऑप्शन दिए गए हैं ABCD, इनमें से देखना है कि कौन सा श्रेणी क्रम को पूरा करेगा। हमारा सही आंसर आएगा ऑप्शन ए जो इस श्रेणी क्रम को पूरा करेगा। अगला क्वेश्चन है एक विशिष्ट कोड भाषा में एजियो को 26 तथा सन को 57 लिखा जाता है। इस कोड में क्राई को किस प्रकार लिखा जाएगा, ऑप्शन ए 48, ऑप्शन बी 49, ऑप्शन सी 47, ऑप्शन डी 50। सही आंसर हमारा ऑप्शन बी 49। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म चुनिए। ऑप्शन ए आइसक्रीम, ऑप्शन बी मिठाई, ऑप्शन सी चॉकलेट, ऑप्शन डी कोका कोला। अब हमें इन चार ऑप्शनों में से देखना है कि जो विषम है तो विषम जो ऑप्शन इनमें से कौन सा होगा।
मतलब कि सबसे अलग। हमारे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कोका कोला। अगला क्वेश्चन है, नैन को याद है कि उसकी परीक्षा 15 अगस्त के बाद आरंभ हो रही है, जबकि उसकी माता को याद है कि उसकी परीक्षा 18 अगस्त से आरंभ हो रही है। उसकी परीक्षा अगस्त की किस तिथि को आरंभ हो रही है? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 16 अथवा 17, ऑप्शन डी 17 अथवा 18। हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी 16 अथवा 17। अगला क्वेश्चन है, यदि सी का अर्थ डिवाइड और डी का अर्थ सम, ई का अर्थ माइनस तथा एफ का अर्थ मल्टीप्लाई हो तो 24C 3FD 4D6 इक्वल टू क्या होगा? ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 38, ऑप्शन डी 28। मेरा सही आंसर होगा ऑप्शन सी 38। अगला क्वेश्चन है, ए पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है, वह दाईं ओर मुड़ता है तथा 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है तथा 15 किलोमीटर भी चलता है। अब उसका मुख किस दिशा में है? ऑप्शन ए पूर्व, बी पश्चिम, सी दक्षिण, डी उत्तर। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पूर्व। अगला क्वेश्चन है, 3 + 6 + 1 = 163 तथा 5 + 4 + 9 = 945 हो तो 4 + 2 + 3 क्या होगा? ऑप्शन ए है 432, ऑप्शन बी है 243, ऑप्शन सी है 234, ऑप्शन डी है 324। हमारा सही आंसर इसका ऑप्शन डी 324। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। हाउलिंग समेत शब्द दिया गया है, ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए विंग्स, बी स्लिप, सी होंग्स, डी सिंग। देखना है कि कौन सा ऑप्शन इससे नहीं बन सकता। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्लिप, जो इससे नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखिए। बुक, ब्रेड, बटर, बेरन एंड बल्ब। ये हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें हमें ऑप्शन के थ्रू देखना है कौन सा ऑप्शन हमें ये डिक्शनरी के अनुसार इनको सही बनाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जो इसको सही बनाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। 15, 23, 31, 39, ?54, 61। ऑप्शन देखना है कौन सा आएगा। हमारा सही आंसर है इसका ऑप्शन ए 47। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। रबड़ वृक्ष से संबंधित है तो रेशम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कीट, ऑप्शन बी हस्तशिल्प, ऑप्शन सी बुनावट, ऑप्शन डी कपड़ा। हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि कीट। अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 22। इन ऑप्शन में से देखना है कि हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा आएगा, किस तरह आएगा। हमारा सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी यानी कि 17। अगला क्वेश्चन है, पूरा करें। TSQR XWUV से संबंधित है तो EDBC किससे संबंधित है? ऑप्शन दिए गए हैं ABCD। इन चारों ऑप्शनों से देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है EDBC को सही से संबंधित बनाएगा। हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी IHFG। अगला क्वेश्चन है, रमेश ने कहा कि यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। रमेश उस लड़की का कौन है? ऑप्शन ए पिता, ऑप्शन बी पति, ऑप्शन सी ससुर, ऑप्शन डी दादा। हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी ससुर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आकृति में कौन सी मेजों, कुर्सियों, फर्नीचर के बीच संबंध को दर्शाती है? हमारे पास यहाँ 4 आकृतियाँ दी गई हैं। इन चारों आकृतियों में से देखना है कौन सी आकृति सही है जो मेजों, कुर्सी, फर्नीचर के संबंध को दर्शाएगी। हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, AE तेज दौड़ता है किंतु D जितना तेज नहीं। D C से तेज दौड़ता है किंतु B जितना तेज नहीं।
तो सबसे तेज कौन दौड़ता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, यदि d इक्वल टू 4 रीड को कूट भाषा में 7 लिखा जाता है तो हियर को कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि 8। अगला क्वेश्चन है, 16.23 इंटू 12.9 प्लस 17.32 इक्वल टू क्या होगा? ऑप्शन दिए गए ए बी सी डी। इस क्वेश्चन को सोल्व करके हमें देखना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही बनेगा। हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी 226.687। अगला क्वेश्चन है, 224 को किस छोटी संख्या से गुणा करें कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 16। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 14। अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला को पूरा करें। एक श्रृंखला दी गई है और ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 21, बी 23, सी 27, डी 25। हमें देखना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 23। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 864 है, यदि उनका महत्तम 12 हो तो लघुत्तम समापवर्ती क्या होगा? ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी 480, ऑप्शन सी 144, ऑप्शन डी 72। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि 72। अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला को पूरा करें। एक श्रृंखला दी गई है, ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए 3125, ऑप्शन बी 1350, ऑप्शन सी 1725, ऑप्शन डी 2525। तो इनमें देखना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा ऑप्शन सही से सटीक होगा। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए 3125। अगला क्वेश्चन हमारा, 10 मजदूर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 4 दिन बाद 5 मजदूर और आ गए तो बताइए शेष काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? ऑप्शन ए 7 से 1/3 दिन में, ऑप्शन बी 5 से 7/15 दिन में, ऑप्शन सी 11/15 दिन में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए 7 से 1/3 दिन में। अगला क्वेश्चन, श्रृंखला को पूरा करें। एक श्रृंखला दी गई है, ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 63, बी 64, सी है 66, ऑप्शन डी है 54। तो हमें देखना है कि श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा ऑप्शन जो है सही से सटीक हमारा फिट होगा। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए 63। अगला क्वेश्चन है, 10वीं की परीक्षा में नामांकित छात्रों में से 10% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। शेष के 20% छात्रों को कंपार्टमेंट का सामना करना पड़ा तथा शेष 25% छात्रों ने किसी कारणवश पूरी परीक्षा ही नहीं दी। यदि उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 45/24 हो तो कुल छात्रों की संख्या बताइए। हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए बी सी डी। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद देखना है कि हमारा इनमें से कौन सा ऑप्शन ए बी सी आएगा या फिर डी आएगा, इनमें से कोई नहीं। हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 7654/9। अगला क्वेश्चन है, 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 की धनराशि हो तो 26 से 62 होने में उसको कितने वर्ष लगेंगे? ऑप्शन ए 3 वर्ष 4 माह, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष 4 माह, ऑप्शन डी 3 वर्ष। हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 3 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, संख्या 53 14 697 को आरोही क्रम में अंकों को पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 2 अंकों की स्थिति। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।